नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों की वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से ए जाने वतन, सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई दिल की दुआ तो हमने दवा से काम दिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमने न कभी ये भेद किया, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। नमस्कार, वंदे मातरम। हम ही नवोदय हो सीरीज में हम ऐसे नवोदयन से मिलते हैं जिनसे हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही हम एक डॉक्टर से आज मिलने जा रहे हैं जो नवोदय विद्यालय नांदेड़ 1998 बैच के पास आउट स्टूडेंट है। डॉक्टर मधुकर राव गायकवाड़ जो जे मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रमुख है और सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के माजी अधीक्षक रह चुके हैं। इनका परिचय यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें अंगणातला डॉक्टर या रस्त्यावरचा डॉक्टर नाम से भी जाना जाता है। कोविड महामारी में इनके योगदान के लिए इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल से पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इन्हें कई एनजीओज की तरफ से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शोध निबंध की बात करें तो इनके शोध निबंध अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। जागतिक आरोग्य संगठन के साथ इन्होंने अवयव दान के लिए लोगों को प्रेरित किया है एवं उसके लिए कैंप्स, मार्गदर्शन के लिए सत्र अरेंज किए हैं। थैलेसीमिया रुग्णों के लिए इन्होंने थैलेसीमिया डे केयर का पुनर्निर्माण किया है। डॉक्टर गायकवाड़, हम जानना चाहेंगे उद्गम से, जैसे आपका बचपन कैसा रहा? मेरा गांव में केसराली है जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तालुका बिलोली, जहां मैं बचपन से अपने स्कूल लेवल पे मैं 5th स्टैंडर्ड तक मेरे गांव के जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैं 1991 में अपने नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे पढ़ाई की है। पर बचपन में मेरे गाँव मुझे पता है कि मेरे घर से वगैरह इतना ये कुछ ही नहीं था। वन मेरा बचपन पूरा ये नियर अबाउट मैं तो बोलता हूँ कि 12वीं तक मैंने अपने गांव में मेरे माँ के साथ खेत में वगैरह काम किया था। उसके साथ जाना वगैरह, कापूस वगैरह जो कपास जो रहता है वो वगैरह ये करने का और लगाने का काम वगैरह, जो कि मेरे पिताजी जो अपने मिस्त्री रहते थे वो काम करते थे। मेरे घर पे भी इतना ये नहीं था कि वो पढ़ा सकते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने और माँ ने, हमारे 4 भाई हैं उसमें सबसे छोटा मैं हूँ, तो उन्होंने एक पढ़ाई का और इन बच्चों को सभी को पढ़ाने के लिए इन्होंने मुझे ये मोटिवेट किया, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे एक डॉक्टर बोल के जैसे ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। सर, उसके बाद आपने जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ से पढ़ाई की है, तो ये डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? डेफिनेटली मेरे घर से भी अगर इतना ये नहीं था कि मेरे बचपन से ये लगता था कि मेरे घर वालों से भी, मेरे माँ और पिताजी, मेरे भाइयों को ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो आगे चल के बनूँ कुछ तो बचपन से मुझे ये था कि मेरी ज़िंदगी में मुझे डॉक्टर ही बनना है। इवन मैं स्कूल टाइम पे भी पूरे जो भी हेल्थ मैगजीन्स वगैरह आते थे, न्यूज़पेपर्स में भी आते थे। इवन मैं घर पे भी ऐसा अगर कुछ रहता तो छोटा सा ऐसा बॉक्स बना के उसका डिस्पेंसरी टाइप वगैरह काम करता था। तो ये बचपन से मेरे एक लगाव था कि मैं जिंदगी में कुछ तो डॉक्टर बन के अपने लोगों की जो गांव में और जो गरीब और जो कुछ अपना अचीव नहीं कर सकते, जिनको कुछ नहीं मिल सकता, कि आगे चल के उनका ही लिए कुछ तो करूँ और इनकी सेवा करूँ। इसलिए मुझे बचपन से मैं चाहता था कि डॉक्टर बनने का ख्वाहिश थी मेरी। आपने डॉक्टर बनकर अपनी ड्यूटी के अलावा भी आपने समाज को कई चीजें दी है, जैसे आपको अंगणातला डॉक्टर बोलकर संबोधित किया गया है, आपने कई रोगियों को रास्ते पर भी जांचा है। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसा आया? मैंने देखा आपका वीडियो, उसमें आप काफ़ी सारे पेशेंट्स को जांच रहे थे, उनको रेफर भी कर रहे थे और पेशेंट्स का भी उसमें इंटरव्यू था कि उन्हें यहाँ पर भी आपने सेवा उपलब्ध करवाई। मेरे गांव में जब भी जाता था, मेरे घर में मैं उठने से पहले, इवन मैं ब्रश करने से पहले मेरे आंगन में इतने लोग बैठे रहते कि नियर अबाउट 50-60 के ऊपर ऐसे लोग बैठे रहते हैं। हर रोज ऐसे आते कि मैं जब गांव में जाता हूँ तो मेरा काम ही रहता है कि जितने लोग आते हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे बोलते कि मैंने लास्ट टाइम मेरे इसके प्यार के आंगनातील ओपीडी जनक ऐसा ही बोल के ये करते हैं। उनके सब पेशेंट्स जो रहते हैं वैसा पेशेंट्स को अगर जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट
जो भी गांव से वगैरह आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह चेक करके अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं अभी जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में जहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, अभी यहाँ पे जॉब वगैरह है मेरा, तो यहाँ पे सभी को आगे अगर कुछ बड़े ऑपरेशंस करना है, आगे कुछ एडमिट करना है, मुझे क्या लगता है कि मेरी एक जिम्मेदारी है अपने, हमने जैसे बताया कि हम नवोदय में पढ़े, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, एक अपने समाज के तरफ अपनी एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भी है मैंने अपने नवोदय से सीखा है कि अपने समाज के लिए अपने हेल्प होना चाहिए। इसलिए मैं जितने भी पेशेंट्स है वहाँ पे ही नहीं, मेरे गांव में मैं कभी अगर जाता हूँ, रोड पे भी अगर पेशेंट मिलते मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि वन मुंबई में अगर रोड पे कोई मुझे लगे, आप पूछते हैं बहुत लोग सर आप डॉक्टर है क्या, तो वहाँ पे भी मैं लोगों के मैं अपनी तरफ से ट्रीटमेंट देने का मैं मेरे साइड से इतना प्रयत्न करता रहता हूँ। आपने नवोदय से पढ़ाई की है, उसके बाद भी आप सरकारी हॉस्पिटल में पढ़े, तो आप आपका दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं समाज के प्रति, और मैं चाहती हूँ कि हर नवयुवक आपसे प्रेरणा ले। तो आपका नई पीढ़ी को क्या संदेश है? तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी अपने, जब आप कौन से भी पोस्ट पे हैं, ऐसा नहीं कि वो आप लोग डॉक्टर होके आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप जो भी पोस्ट पे है, कौन से भी फील्ड में है, तो वहाँ पे भी रह के आप लोगों के भी जितना है वो फील्ड से रिलेटेड आप लोगों की आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि अपने ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आप लोगों के पास पैसा नहीं रहता, दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आने के बाद एडमिशन के लिए उनको मालूम नहीं होता है। तो ऐसा मेरे को ऐसा लोगों को ये है कि अपनी नई पीढ़ी और नए बच्चों के लिए कि जहाँ भी हो आप जितना आप लोगों के लिए मदद करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए हेल्प रहेगा। मैंने आपको बताया कि अपने नवोदय में हमने जो पढ़ा है कि अपने जो कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, ये जो अपनी ज़िंदगी में अगर लोगों को अगर अपना जितना हेल्प होगा तो उतना ही लोगों का आपका नाम होगा, और आपका जो लोग जैसे कि अपने मैंने देखा कि अंगना तिलो पीढ़ी के बाहर में हमारे महाराष्ट्र स्टेट में, मैं इवन आउट ऑफ स्टेट्स में भी बहुत जगह पे हम कैंप्स वगैरह हेल्थ कैंप्स वगैरह रहते हैं, और वहाँ पे भी हम लोगों को देखता हूँ कि पेशेंट के लिए पैसा नहीं रहता, खाने के लिए नहीं रह सकते, कि यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में आने को भी उनको मालूम नहीं रहता है कि ऐसी बीमारी है कि उनको दिखा सकते थे। तो मुझे एक लगता है कि सभी लोग अपने जितना होता है अपने तरफ से लोगों को मदद करना चाहिए, और जो भी कुछ है तो अपने वो फील्ड से नहीं, मेडिकल फील्ड से नहीं, अपने फील्ड से भी लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब ने हमें अपना कीमती समय निकालकर हमें मार्गदर्शन किया। डॉक्टर साहब, इसके लिए हमारा शत शत प्रणाम। हम ही नवोदय हो।